माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का स्पेशल मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड था, जो सबसे इजी मेथड था, हमें वो सीखा। आज के लेक्चर में हम इसका सेकंड मेथड, क्योंकि हमने कहा था 3 फेमस मेथड है हमारे पास, तो सेकंड मेथड जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि उर्दू में हम कहते हैं बजरिया तकमील मुरब्बा, हम ये मेथड सीखने जा रहे हैं। डियर, आपको जब ये सीखना है ना कि कंप्लीट स्क्वायर से हम कैसे अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये सीखना होगा कि स्क्वायर क्या है। जब स्क्वायर का पता चल जाएगा तो उसको हम कंप्लीट भी कर लेंगे। देखिए, स्क्वायर तो बहुत आसान है, आपने पिछली क्लासेस में बारहा पढ़ा है। आपने देखा कि a प्लस बी अगर दो टर्म्स हों और अगर आपको इनका स्क्वायर निकालना पड़े तो वो ऐसे निकलता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। लेकिन मजे की बात यह है कि उसमें बीच में एक टर्म आती है 2ab, प्लस 2ab बीच में आ जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमें यहाँ जिनका स्क्वायर ओपन करते हैं उनके अंदर ये 2ab नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही स्क्वायर ओपन होता है, यहाँ होल स्क्वायर होता है, लेकिन जैसे ही स्क्वायर ओपन होता है इनका तो अलग-अलग स्क्वायर बन जाता है, लेकिन ये 2ab बीच में से निकलता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कभी इसको क्लोज करना पड़ा, कभी अगर इसको हमें क्लोज करना पड़ा तो क्लोज करते वक्त भी 2ab का होना जरूरी होगा, अदरवाइज हम इसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। हम इसको क्लोज करते होते हैं, अगर इस शक्ल में हमें लिखा हो तो हम इसको वापस कर लेते हैं, लेकिन जब हम वापस करते हैं तो वापस करते वक्त सिर्फ ये वाली टर्म लिखते हैं, क्योंकि दर हकीकत 2ab यहाँ नजर नहीं आ रहा था। जब हमने ओपन किया तो नजर आया, क्लोज करेंगे ये फिर गायब हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको पेंसिल से देता हूं। आप देखें, ये मेरे पास एक पेंसिल है, एक इसका ये आउटर पार्ट है, आप इसको अगर ए समझ लें, और एक इसका ये ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहा है ऊपर, इसको आप बी समझ लें। बज़ाहिरन ये a प्लस बी का स्क्वायर है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको पता है कि इसके अंदर से कुछ निकलता है। ये मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो आप ये देखें कि इसके अंदर से क्या निकला है, एक ये चीज, और खास तौर पे इसके अंदर से एक स्प्रिंग निकला है। ये स्प्रिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझाना ये चाहता हूं कि अगर आपने क्लोजिंग करनी है तो ये जो चीजें अंदर से निकली हैं, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका वापस कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं ये स्प्रिंग बाहर रख लेता हूं, सिर्फ इस स्प्रिंग के बगैर इस पेंसिल को मैं बंद करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे ये पेंसिल अब फंक्शनल नहीं रही है। देखें, ये अब टिक टिक नहीं करेगी, ये ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि वो स्प्रिंग ही तो अंदर से फंक्शन कर रहा था जो हमें नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये है कि इस स्क्वायर के अंदर ये 2ab बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब ओपन करते हैं तो 2ab आता है, लेकिन क्लोज करेंगे ये नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा ये समझ लें कि 2ab का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो दो यहाँ टर्म मौजूद थी, एक्चुअली हम उन्हीं दोनों टर्म्स को डबल करके यहाँ लिख देते हैं। यानी ये साइड वाली टर्म जिनका मुरब्बा हमने बनाया है, सिर्फ इन टर्म्स का डबल करके दरमियान में रख दें तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है हमारे पास। तो कंप्लीट स्क्वायर में एक्चुअली हमें सीखना ये है कि हम वापस कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैसे करेंगे। क्लोजिंग करने के लिए ये चीज हमें ध्यान में हमेशा रखनी है कि जो दरमियान में चीज है वो साइड वालों का डबल है। अगर डबल है तो क्लोज कर दो, अगर डबल नहीं तो क्लोजिंग नहीं हो सकती, फिर करनी पड़ेगी। जैसा मैंने एक मिसाल लिखी, आप देखें, एक एग्जांपल मैंने लिखी, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। मैं इसे क्लोज करना चाहता हूं, लेकिन क्लोज करने के लिए ये शर्त है कि जो दरमियान वाला है ये साइड वालों का डबल होना चाहिए। तो साइड पे इधर तो 3 है और इधर कौन है, x है, तो 3 और x मिलकर 3x बनाएंगे, और डबल करूंगा तो कितना बनता है, 6x, लेकिन दरमियान में कितना है, 8x है। इसका मतलब ये क्लोज नहीं हो सकता। अब देखें, साइडों पे ये ऐसे समझो ओपन हुआ है, अगर ओपन हुआ है तो साइडों पे मुरब्बा होना चाहिए। बज़ाहिरन यहाँ तो मुरब्बा है, यहाँ नहीं है, तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 8x प्लस ये 9 किसका मुरब्बा होता है, 3 का। ये मैंने ओपन कर लिया, इसको भी लिख लिया। क्लोज करने के लिए बुनियादी शर्त है कि दरमियान वाला इन दोनों से बना होना चाहिए। अब इसके लिए मैं एक तो मुमकिन तौर पे ये काम कर सकता हूँ, आप देखिए कि अगर मैं 8 की बजाय ये कर दूं कि यहाँ पे मैं लिख दूं 6x प्लस 3 का मुरब्बा उसी तरह रहने दूं, लेकिन ये तो 8x थे, फिर मैं 2x आगे अलग कर देता हूँ। ऐसा करने का मुझे फायदा ये होगा कि कम से कम जो मेरा ये वाला हिस्सा है ये स्क्वायर सही फिट हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होना है, अब ये भी मुरब्बा दरमियान वाला इन दो का डबल, जैसे दरमियान में 2ab होता था, जैसे ये सिस्टम बन जाए तो इसका मतलब मैं क्लोज कर सकता हूँ। क्लोजिंग में ये वाला नहीं लिखूंगा, जैसे मैंने बताया ये आया था, लेकिन वापसी में लिखना नहीं है। अब क्लोजिंग हो सकती है, क्लोजिंग में सिर्फ ये पहले वाला लिखा जाएगा और वो वाला लिखा जाएगा, और इसके ऊपर लगा दिया जाएगा स्क्वायर। ये गायब कर दिया। लेकिन गायब होने के लिए जो मैंने शर्त बताई कि ये दरमियान वाला साइड वालों की डबल होना चाहिए फार्मूले के मुताबिक, लेकिन दरमियान वाले को छेड़ने से एक प्रॉब्लम भी हो गया है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये जो प्लस 2x है ये बाहर चला गया है। अब प्लस 2x को हैंडल करना मुश्किल है। जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो देखे ना, ये एक टर्म थी, इधर स्क्वायर बना, एक x बाहर भी निकल गया। इसलिए नॉर्मली आम हालात में हम इस x को नहीं छेड़ा करते, बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसकी बजाय इसको छेड़ लें। कैसे, जरा देखें। अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखें, जब मैंने ये देख लिया कि ये 8x इन दोनों से नहीं बना, क्योंकि ये 3 का मुरब्बा है तो 3x का डबल 6x होता है, तो फिर मैं ये करता हूं कि मैं इसको छेड़ने के बजाय इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ये इसकी जगह कोई ऐसा नंबर लगा देता हूं
ताकि जिससे ये खुद 8x बन जाए, ताकि 8x तब्दील ना हो। x वाली टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। काउंटिंग का मसला नहीं है, काउंटिंग चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए करते क्या होते हैं, उसके लिए ये करते हैं कि ये 9 को ले जाते हैं उस तरफ, सबसे पहले काउंटिंग उधर भेज देता हूं मैं। अब इधर क्या रह जाएगा, इधर देखिए, इधर x स्क्वायर रह गया प्लस 8x इज इक्वल टू 9 और माइनस 9 सॉरी। अब मैं यहाँ वाली जो टर्म है ये अपनी मर्जी से रख लेता हूं ताकि वो इसके मुताबिक हो, ताकि मेरा स्क्वायर मुकम्मल हो जाए। देखिए क्या होना है, जो भी यहाँ टर्म लगानी है मैंने, आपको पता है जो भी टर्म लगानी है वो और ये मिलकर उसका डबल ही होना चाहिए। तो तकरीबन अगर मैं यहाँ 3 लगाऊं, एक सवाल है, तो 3 और x मिलेगा तो 3x और डबल कितना होता है 6x, 3 फिट नहीं आता। फिर मैं क्या लगाता हूँ, 4 लगाता हूँ। अगर मैं 4 लगाऊं, 4 और x मिलेगा तो 4x और डबल कितना 8x। इसका मतलब यहाँ पे कितना आना था, 4 आना था, और होना उसका क्या चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। फिर एक काम और करते होते हैं, अगर ये हमने अपनी तरफ से यहाँ लगाया, क्योंकि 9 तो मैंने उधर फेंक दिया था, अगर अपनी तरफ से लगाया है ना तो इक्वेशन तब्दील ना हो, इसलिए दूसरी तरफ भी यही टर्म अपनी तरफ से लगा देनी है। लेकिन इधर मुझे फायदा हो गया, इधर फायदा क्या हुआ, इधर मेरा स्क्वायर क्या हो जाएगा, मुकम्मल, क्योंकि ये दरमियान वाला भी नहीं 2 से बना है, तो इसलिए इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। क्लोज के लिए ये वाला लिखूंगा प्लस ये वाला लिखूंगा और ऊपर पूरे का क्या लग जाएगा, मुरब्बा। अब ये अंदर नहीं लिखा जाएगा, ये अंदर छुप गया स्प्रिंग की तरह। और जो उधर वाली टर्म है, उधर वाली टर्म वैसे ही है, वो चलो गिनती, वो काउंटिंग दूसरी तरफ हो गई, अलग हो गई है। अब कम से कम एक्स वाली रकमें फैली नहीं है। ये है क्लोजिंग, और यही दरअसल कंप्लीटिंग स्क्वायर है। जिस बच्चे को ये टेक्निक समझ आ गई कि क्लोजिंग करनी कैसे है, उसे ये मेथड आ गया। मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ कि कैसे है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। कंप्लीटिंग स्क्वायर में चूंकि मुरब्बा मुकम्मल करना होता है, एक तो पहली टर्म का सही स्क्वायर होना चाहिए। x का तो स्क्वायर है, 2 का नहीं है। तो पहली टर्म को सीधा रखने के लिए अगर साथ वाली रकम का स्क्वायर नहीं है तो आप साथ वाली रकम को उसी नंबर पे डिवाइड कर दें ताकि वो खत्म हो जाए। अब चूंकि एक को तो नहीं कर सकते मैथ में, मैथ को तो हर टर्म को करना पड़ेगा, फिर सबका बराबर राइट होता है, इसलिए फिर मैं इसको सबको 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। ये देखे मैंने कर दिया सबको 2 पे डिवाइड। अब फायदा क्या होगा, फायदा आपको ये होगा कि ये फर्स्ट वाला जो 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बच गया, ये 5/2 हो गया और वो 2/2 1 हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको वहां बताया, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इस काउंटिंग को उठा के उधर लेकर चला जाता हूँ -1। अब पहली टर्म और x वाली बच गई, तीसरी जगह खाली हो गई। अब मुझे यहाँ क्या लगाना है कि ताकि ये बीच वाला इन्हीं का डबल बने। मैं आपको एक आसान टेक्निक सिखा देता हूँ, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको आसान तरीन बता देता हूँ। जब भी आपको वो आगे वाला तलाश करना हो, ये जो दरमियान में डबल वाला है ना, उसका हाफ वहां लगा दो, खुद ब खुद आपका फिट आ जाएगा। देखो ये 8 था ना, तो इसका आधा कितना होता है 4। 8 को 2 पे तकसीम करके वहां लिख दो, ऑटोमेटिकली वो पूरा आ जाएगा। ये देखो 4x का डबल 8, सिंपल। तो यहां भी आपने यही सोचना है, अगर बटे में रकम आ गई ना, घबराना नहीं है आपने। जो यहाँ लिखा हुआ है इसका हाफ उधर लिख देता हूँ। ये देखो ये 5/2 है ना, तो यहाँ मैं साइड पर लिख देता हूँ 5/2 का हाफ क्या होगा, हाफ का मतलब इसको 1/2 पे तकसीम कर देना है। 1/2 आधा का मतलब एक और 2 नीचे ले आना है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 5 ऊपर और नीचे 2 2 4, ये 5/4 बनेगा। इसका मतलब इस जगह पे कितना आने वाला है 5/4 इसका मुरब्बा। और ये अपनी तरफ से लगाया, इधर भी लगाना है, ये बात याद रखनी है। आप सोचेंगे पता नहीं इसके ये बनता भी है या नहीं बनता, आप चेक कर लें। देखिए ये वाली रकम और ये वाली रकम जरब होगी, 5/4 जरब x कितना बनेगा, ये देखें 5/4 जरब x, ये क्या बन जाएगा 5x बटा कितना हो जाएगा 4। हमने क्या कहा हुआ है, इनको जरब करके इसका डबल करना है। डबल का मतलब क्या है, इसको 2 से देनी है जरब। जैसे ही 2 से जरब दूंगा 2 2 4, देख लो 5x/2, तो ये दरमियान में 5x/2 तो है, इसका मतलब फिट है। यानी कि आपके पास आसान तरीन टेक्निक आ गई आज के बाद कि आपने मुरब्बा पूरा करना है, इसके लिए इसके मुताबिक ये वाला लिखना है, आप इसका आधा यहाँ लिख दो, खुद ब खुद आपका फिट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब हस्बे रिवायत मुझे पता है कि ये इन्हीं का ये दरमियान वाला बन चुका है, इसलिए इसको मैं क्लोज करूंगा। ये क्लोज करने के लिए तरीका क्या है कि आप पहले ये वाली टर्म लिखें, प्लस अलामत इसकी लगाइएगा, आगे दूसरी टर्म लिखें 5/4। अब मुरब्बा पूरे का लगाना है, होल का। क्लोजिंग का मतलब होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू -1 प्लस 5 का मुरब्बा 25, नीचे कितना 16। इधर तो मुरब्बा बन चुका है, इधर इसको वैसे ही रहने दें। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये टेक्निक कैसे हमारे लिए काम कर रही है। इधर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 16 आएगा, 1 16, 16 1 16, 16 से 16 कट गया तो कितना 25। तो फाइनली ये क्या बन गया, x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच गया ऊपर 9, 16, 25 में 16 निकाल दें 9 होते हैं, नीचे कितना 16। यहाँ तक पहुंचना आसान है, आप हर क्वेश्चन में पहुंच आएंगे। अब यहाँ से आगे सोल्यूशन कैसे आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हमें सोल्यूशन निकालने थे, x के तो जवाब आते हैं। एक्चुअली यहाँ से आगे सोल्यूशन बहुत आसान है, आपने जस्ट दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, दोनों तरफ जजर लें। आप देखिएगा जजर लेते ही आपके आंसर है। हर सवाल में ऐसे होगा, जब मुरब्बा बन जाएगा आप मुरब्बे की जजर ले लें। अब देखें ये x प्लस 5/4 इसका स्क्वायर है, उसी तरह लिख लेता हूँ x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, और इस तरफ था 9/4
16। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया आपने। स्क्वायर रूट लेते ही आपका इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपने दिस सिंपलाई का निशान देना है, x प्लस 5/4। एक्स वाली रकम का जब भी जजर आए तो उसके साथ लगता है प्लस माइनस। हम प्लस माइनस इधर की बजाय उधर काउंटिंग की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये देखें, ये इसकी जगह कितनी आएगी, 9 की 3, 16 की 4, लेकिन साथ लगेगा प्लस माइनस, जैसे मॉडुलस में किया था। तो प्लस माइनस होते ही अब आप पुराना तरीका, आपके पास इसके दो हिस्से कर दिए जाएंगे, दो हिस्सों में अलग अलग जवाब आएंगे। एक हिस्सा होगा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/4 और एक हिस्सा होगा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 3/4। दो हिस्से कर दिए ना हमने इसके। तो यहां से बहुत आसान है, x इज इक्वल टू 3/4 माइनस 5/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 5 ये तो आपको पता ही है, माइनस 2/4 और यहाँ से इसको मैं काट दूं तो -1/2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। इस तरफ देखिए, x इज इक्वल टू -3/4, ये 5/4 उधर जाकर -5/4, एलसीएम 4 आएगा तो ऊपर वाले वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, -8/4। तो फाइनली यहाँ से कितना आंसर आया, 2। दिस सिंपलाई सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, दो आंसर हैं, एक -1/2 है और एक -2 है। ये आपका फाइनल आंसर है। देखें, आपने जस्ट मेन पॉइंट समझना है। पहला स्क्वायर होना चाहिए, मैंने डिवाइड कर लिया था। उसके बाद इसके लिए ये बनाना था तो मैंने आपको टेक्निक बता दी है, जस्ट इसका हाफ यहाँ लिख दें, वेरी इजी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद तो स्क्वायर बनता है और जजर ले लें तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। एक पार्ट में और यहाँ पे करवा देता हूँ, बाकी पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, x² + x = 42। उसने पहले ही तरतीब बनाई हुई है, हम जस्ट क्या करते हैं, हम इसकी सेटिंग करते हैं। मैं कहता हूँ अगर यहाँ x² है और यहाँ पे x है तो यहाँ कुछ होना चाहिए आगे 42 है। देखे ना, हमने अभी टेक्निक सीखी कि जो कुछ यहाँ है उसका हाफ यहाँ लगा दें, आपका फिट हो जाएगा। तो यहाँ कौन है, एक्चुअली यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या करेंगे, 1/2 लगा देता हूँ, खुद ब खुद फिट आ जाएगा। 1/2 और x जरब होगा तो 1/2x बनेगा, डबल करूंगा तो 2 से जरब होगा, वो कट जाएगा ऑटोमेटिकली, यही x बचने वाला है। इसका मतलब इसका हाफ यहाँ लगा दें, सिंपल। तो अब उसके बाद तो क्लोजिंग हो जानी है, ये और ये क्लोजिंग में आ जाएंगे, x + 1/2। अच्छा, ये मैंने इधर लगाया था तो इधर भी लगाना है, ये नहीं भूलना आपने बिल्कुल। तो इधर होल स्क्वायर और इस तरफ क्या है, 42 + 1/2 का स्क्वायर कितना, 4। तो इस तरफ तो ये ऐसे ही चलता रहे, कोई मसला नहीं मुझे, लेकिन प्रॉब्लम इस तरफ का है। इस तरफ एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 आएगा, 1 4 4 और 42 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16, हाँ 168 बन गया। और आगे वाला क्या है, आगे वाला 1 है। तो इधर देखें, x + 1/2 होल स्क्वायर, इस तरफ कितना बन गया, 169/4। अब आपको पता है दिस सिंपलाई है, दोनों तरफ क्या लेनी है, जज़र, यहाँ लिख दें। हाँ जी, दोनों तरफ जज़र लेने से ये मैंने दोनों तरफ जज़र लगा दी। उसके बाद आपको पता है मुरब्बे से जज़र कैंसिल, ये x + 1/2 इधर प्लस माइनस, ये 169 की इधर 13 होती है और 4 की इधर 2 होती है। आसान है, अब बस मैं करता जा रहा हूँ क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आपको समझ आ चुकी है बातों की। दो हिस्से करेंगे जैसे मैंने पहले करवाए, एक हिस्से में x + 1/2 इज इक्वल टू प्लस का 13/2 और एक हिस्से में यही वाला है x + 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 13/2। अब सिंपल ये है कि 1/2 उधर भेज देते हैं, 13/2 - 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 13 - 1, इसका मतलब 12/2, इसका मतलब कितना आ गया, 6 आ गया। इधर देखें, इधर क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू -30, ये 1/2 उधर जाकर माइनस का 1/2, इन दोनों का ज़ाफ़िकल 2 आ जाएगा। ज़ाफ़िकल तो आपको पता है, अब ये छोटी बात है। अब तो बड़ा मेथड था, मेरा काम ज्यादा बड़ा मेथड समझाना था, छोटी बातें अब आपको आनी चाहिए। तो यहाँ क्या रह गया, ये माइनस का 13 रह गया, यहाँ माइनस का 1 रह गया। तो क्योंकि ये दोनों कट गए ना तो कुछ भी नहीं हुआ, तो माइनस के कितने बन गए, 14। इसलिए 14 को 2 पे तकसीम करें तो कितने बन गए, 7। इसका मतलब आप यहाँ से सिंपलाइज ये सोल्यूशन सेट जरूर लिखा करें, सोल्यूशन सेट के बगैर आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं होता। सो फाइनली हमने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया है। हमारा आज का लेक्चर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने आपको पहले स्क्वायर बताया, इसको ओपन करना बताया, क्लोजिंग के लिए बुनियादी शर्त आपको बताई कि शर्त क्या है, और फिर मैंने आपको कहा हम इसको भी छेड़ सकते हैं, इसको भी छेड़ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ज्यादा कोशिश करें काउंटिंग को छेड़ें, एक्स वाली टर्म को ना छेड़ें। इसको नहीं तब्दील किया हमने, इसको तब्दील कर लिया। मैंने पहले उसको उधर रख के अपनी मर्जी की रकम लगा ली है, क्योंकि मर्जी की रकम लगाने का एक फायदा हो जाता है, जब 1 इधर आ जाता है तो पीछे वो एक्स एक जगह पे क्लोज हो जाता है, फिर मुरब्बे से एक्स अकेला रह जाता है, तो इसलिए वहां से एक्स का जवाब निकालना बहुत आसान होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसके बकिया पार्ट्स हैं वो करते हैं। अल्लाह हाफिज।